हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है दोस्तों अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम राहुल, जो आप सभी को पता है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पासा की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डाइस। और आप सभी को पता है कि इससे हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। और लगभग सभी स्टूडेंट को इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो अगर आज ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी देख ली तो आज के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगी। 2 से 4 सेकंड में आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में प्रैक्टिकल के द्वारा बताया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए पासा क्या होता है, पासे की खासियत क्या होती है। तो दोस्तों पासा ये जो चलता आ रहा है, ये महाभारत के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये पासा होता है अपना। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है कि 6 फलक होती है। पासे में कितने फलकें होती है? 6 फलक होती है। और हम एक साथ 3 फलक देख सकते हैं। हम एक साथ कितने फलके देख सकते हैं दोस्तों? 3 फलके देख सकते हैं। 6 फलक होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली, सामने पीछे वाली 4 हो गई, बायां दायां कितना हो गया दोस्तों? 6। टोटल कितने फलके होती है? 6 फलक होती है। फलक को सतह भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं कि एक साथ कितनी फलके दिखाई देती है दोस्तों? 3 फलके दिखाई देती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ 1 2 3, एक साथ हमें 3 फलके दिखाई देती है। और जो पासा का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पासे को जब हम देखते हैं तो विपरीत सतह हमें नहीं दिखाई देती है। या इस तरीके से बोल दूं, पासे की हम विपरीत सतह नहीं देख सकते हैं। ये इसका मेन पॉइंट होता है दोस्तों। पासे की हम विपरीत फलके एक साथ नहीं देख सकते। जैसे दोस्तों आपको ये पासा दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसके विपरीत जस्ट इसका कौन सा विपरीत है? नीचे वाला, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसका इधर वाला जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, और इस वाले का इधर वाला जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। विपरीत फलक हम एक साथ नहीं देख सकते। इसका मेन पॉइंट यही होता है। ठीक है, अब पासा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? पासा अपना 2 प्रकार का होता है मुख्य तौर पर। पासा 2 होता है मुख्य तौर पर। एक तो होता है अपना मानक पासा, जिसको हम लूडो भी कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में मानक पासा को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों अपना साधारण पासा, जिसको इंग्लिश में हम जनरल डाइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पासे होते हैं। अभी मानक पासे की मैंने कल भी बात की थी। अब एक थोड़ी सी इसके ऊपर भी फिर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, मानक पासा लूडो। लूडो आपने देखा सभी ने? लूडो किस प्रकार का होता है दोस्तों? सभी ने देखा लूडो। जैसे कि मैंने ये लूडो बना रखा है, इस तरीके का होता है। इसमें पहला पॉइंट ये होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले का और नीचे वाला, ऊपर वाले का विपरीत कौन सा होगा? नीचे वाला। तो इनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ 1 है, तो इसके जस्ट नीचे वाले की बात कर लेता हूँ। 1 के जस्ट नीचे वाले की बात कर लेता हूँ, कितना दोस्तों? 6। तो इनका योग कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। जैसे कि इसके 5 की बात कर लेता हूँ, 5 का पीछे वाला होगा, यहाँ देख लो 5 और 2 7 होता है। तो इसका जस्ट पीछे या विपरीत फलक का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। जैसे कि इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इनका योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये मेन चीज होगी। दिखाई गई फलकों का योग 7 नहीं होता है। दिखाई गई फलकों का योग जो हम देख पा रहे हैं, उन फलकों का योग 7 नहीं होता। जैसे कि आप ये 3 फलके दिखाई दे रही है, तो यहाँ आपको 1 दिखाई दे रही है, यहाँ 2 दिखाई दे रही है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है दोस्तों? 3 हो जाता है। इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। बट 7 नहीं हो रहा। तो इसकी ये खासियत, दिखाई गई फलकों का योग 7 नहीं होता है, और विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत फलक कौन सी होती है? जैसे कि ऊपर प्लस नीचे का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बाईं फलक और दाईं फलकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। सामने की फलक प्लस पीछे की फलक का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक का विपरीत, जैसे कि ये पासा दे दिया आपको, पास ये पासा दे दिए। ठीक है, ये एक पासा दे दिया, 1 या 2 पासा देते हैं इसमें। तो इसमें पूछ लिया है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो इसमें फिक्स होता है। पहले आपने चेक करना है कि मानक पासा है, साधारण पासा है। मानक पासे में फिक्स होता है, 1 का विपरीत 6 होता है, क्योंकि इनका योग कितना होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे कि इनको चेक करते हैं, 1 + 3 कितना हो गया? तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 7 नहीं हो रहा। 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 7 नहीं हो रहा। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो रहा है। 7 नहीं हो रहा। तो दिखाई गई फलकों का योग 7 नहीं होता, तो अपना कौन सा पासा हो जाता है दोस्तों? मानक पासा, स्टैंडर्डाइज।
तो यहाँ अब बात कर लेता हूँ एक का विपरीत क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया इनका विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो एक में 6 जोड़ेंगे तभी 7 होगा, तो एक का आंसर हो जाएगा, एक का विपरीत होगा अपना 6, दो का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और तीन का विपरीत पूछ लिया है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पासा दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। तो जैसे कि इनको योग करके देखते हैं, इनको जोड़ा 9 हो रहा है, इनको जोड़ा 10 हो रहा है, इनको जोड़ा 11 हो रहा है, तो कितना नहीं हो रहा दोस्तों 7 नहीं हो रहा। तो ये अपना कौन सा पासा है, मानक पासा है। मानक पासे की खासियत क्या है, जिनका योग 7 नहीं होता, दिखाए गए फलकों का योग 7 नहीं होता। और दूसरा अपने पास ये है, अब इनको देख लो 4 + 3, इनको जोड़ा कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो जो हमें दिखाई गई फलक होती है उनका योग 7 हो रहा है, तो वो अपना मानक पासा नहीं है। वो कौन सा पासा हो जाएगा दोस्तों, ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि मानक पासा हमसे पूछा, जैसे कि इसमें पूछ लिया जाता है कि मानक पासा कौन सा पहचानिए, तो इसमें पासा पहचान सकते हैं कि मानक में ये कौन सा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है, क्योंकि इनका योग 7 हो रहा है। तो जो दिखाए गए फलकों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो कौन सा पासा हो जाता है दोस्तों, साधारण पासा, जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे मुख्य तौर पर। ठीक है, 2 टाइप से, इसमें 3 टाइप होती है, तो तीसरी टाइप इसी के अंदर फर्स्ट टाइप के अंदर ही होती है। तो इसकी बात कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइप में एक, जब हमें पास से 2 पास, इसमें कम से कम 2 पासा मिलता है और अधिकतम 4 पासे देखने को मिला है अभी तक। तो यहाँ आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि 2 पासे आपको दे दिया रहा है, तो जब आपकी 2 पासे में कोई एक फलक समान आ जाए, ठीक है, या कॉमन आ जाए, ये ध्यान रखना, कोई एक फलक कॉमन आ जाए तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी आंसर आ सकता है, बट हमें एक ही ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी किस तरीके से घूमती है दोस्तों आप सभी को पता है। अब यहाँ इन दोनों को देखो, इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, कौन सा अंक समान मिल रहा है, तो यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, घड़ी की दिशा किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है दोस्तों, घड़ी की दिशा इस तरीके से चलती है घड़ी। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या निकालना हो, तो जो कॉमन है उसको लिख लो पहले। तो जैसे इसमें कॉमन 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, कॉमन कौन सा, 3 अंक है, तो 3 के बाद यहाँ देखते हैं 1 और 6 आ रहा है, 1 और 6 आ रहा है, सॉरी 3 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 1 और 6 आ रहा है, तो ऊपर वाली लाइन लिख दो 1 और 6। और इसकी बात कर लेता हूँ, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। घड़ी की दिशा की तरीके से चलेंगे, 5 और 2, जैसे घड़ी इस तरीके से चलती है, 3 के बाद चला 5 आया, फिर उसके बाद में 2 आया, 5 आया 2 आया, यहाँ 3 के बाद पहले 1 आया और फिर 6 आया, 1 आया और 6 आया। तो अब इनको देखते हैं कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अगर 1 का विपरीत पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, और 2 का विपरीत पूछा जाए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे 3 का विपरीत पूछ लिया जाए तो अब इसमें कौन सा नंबर नहीं बचा, वो उसके विपरीत हो जाएगा। अब इसमें 1 भी आ चुका, 5 भी आ चुका, 2 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, तो क्या बच रहा है दोस्तों, 4 बच रहा है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का विपरीत अपना हो जाएगा 4। 3 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखो, अगर आप उसका सीजल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए, 3 का विपरीत पूछ लिया है, 3 का विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन मिल जाए A B C D, ऑप्शन ए में मिल जाए 1 2 3 और 7, ये मिल जाए आपको। तो यहाँ आपको पता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। बट यहाँ 4 अगर आपको नहीं मिले तो जो नई संख्या होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो नई संख्या इसमें कौन सी, 7 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। सीजल लेवल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है। और अब इसमें टाइप 2 की बात कर लेता हूँ। टाइप 2 क्या है, दो फलक कॉमन हो तो, जब कोई आपके पास 2 पासा है उसमें आपको 2 फलक कॉमन मिल जाती है, 2 सतह कॉमन मिल जाता है, या 2 अंक आपको कॉमन मिल जाता है। जैसे कि आपके पास ये 2 पासा है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 2 का विपरीत क्या होगा, इन पासों को पहचानिए और 2 के विपरीत बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ आपसे 2 के विपरीत पूछ लिया, तो अभी मैंने क्या बताया, 2 फलक कॉमन है, तो कौन कौन सी फलक कॉमन है, यहाँ 5 और 3 है, यहाँ 5 और 3 है, तो इन दोनों को देख लो। तो दोनों को देखने के बाद कौन कौन सी बच रही, 2 और 6, तो जो बची हुई फलक होती है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, ये इसकी खासियत है।
बची हुई फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। तो कौन कौन सी बच रही है दोस्तों? 2 की विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। 2 का विपरीत 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक साथ हमें विपरीत फलकें नहीं दिखाई देती, ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या बता सकते हो दोस्तों? 5 का विपरीत क्या नहीं हो सकता? 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2 और 3 नहीं हो सकता, यहाँ 5 देखा तो 3 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। विपरीत क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? ये क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमें फलकें दिखाई दे रही है वो कभी भी विपरीत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसमें कौन कौन सी फलक दिखाई दे रही है? 5 के साथ हमें दिखाई दे रही है, 2 भी दिखाई दे रही है, 3 भी दिखाई दे रही है और 6 भी दिखाई दे रही है। 3 तो इसमें आ चुका, तो 6 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, तो कौन कौन सी बची? 1 बचा, 4 बचा। ठीक है, 1 4, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो 5 के विपरीत क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 या 4। आपको ऑप्शन में 1 और 4 मिले तो वो सही होगा। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक मिले, या 1 मिल जाए या 4 मिल जाए तो वो ठीक होगा। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिल जाता है 1 2 और यहां मिल जाता है आपको 4, यहां 1 भी मिल गया और यहां सॉरी दोस्तों, यहां कर देता हूं मैं 4 और यहां आपको मिल जाए सी एंड डी। ठीक है, इस यहां आपको सी एंड डी मिल जाए और आपको पूछ लिया कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यहाँ। तो यहाँ ऑप्शन में आपको पता है 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो यहाँ 1 भी है, 4 भी है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोई एक संख्या आएगी और एक संख्या कौन सी आएगी वो हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी एंड डी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से मिल जाता है 1 मिल गया, 4 मिल गया, 1 और 4 मिल गया, ठीक है, और सी एंड डी मिल गया, तो इसमें कौन सा होगा? 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 4, ठीक है, हमें पता है पहला और चौथा इसका विपरीत होगा और ये आपको ऑप्शन में मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर इसमें जैसे कि 3 का विपरीत पूछ लिया जाता तो 3 का विपरीत भी यही होता, जो हमें इसमें जो फलक नहीं दिखाई दे रही है वही 3 का विपरीत हो जाता। 3 का विपरीत भी यही होता 1 और 4। ठीक है दोस्तों, 5 का विपरीत भी 1 और 4 होगा, 3 का विपरीत भी 1 और 4 होगा। अब इसमें मुख्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में किस तरीके से, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा मानक पासे में तो हम फिक्स रहता है, और साधारण पासा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपको 2 फलक कॉमन मिल जाए तो बची हुई फलक आपस में विपरीत हो जाती है, या आपको एक फलक कॉमन मिल रही है तो उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो जैसे घड़ी की दिशा में घूमती जाती है उसके विपरीत वही अक्सर आते जाता है दोनों में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। और इसमें अब बात कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन अपना ये इस प्रकार रहेगा, एक घन में उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित है, मतलब इसका मतलब ये होगा 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखी हुई है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? 6 के विपरीत हमसे पूछा है, किसके विपरीत पूछा है दोस्तों? 6 के विपरीत पूछा है। ठीक है, अब 6 के विपरीत हम किस प्रकार निकालेंगे? ये क्वेश्चन आ चुका दोस्तों आरआरबी के अंदर। तो सबसे पहले हम ऐसा पासा देखना है जहां पर एक में 6 हो और एक में 6 ना हो। ठीक है, तो 6 किस में नहीं है? 6 इसके अंदर नहीं है, यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, और दूसरे में 6 हो, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा अंक देखेंगे, ऐसा पासा देखेंगे जिसमें 2 अंक समान मिल रहा हो। तो यहाँ 1 2 4 है, तो इसकी बात करूं यहाँ 2 और 4 कॉमन मिल रहा है, 2 और 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बताया था भी कि जब भी आपको कोई पासे में 2 अंक कॉमन मिल जाता है तो बचा हुआ जो संख्या होती है या बचा हुआ जो अक्षर होता है ये आपको संकेत मिल सकता है, जो भी ये बचा हुआ है वो उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रही है? यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आरआरबी के अंदर आ चुका है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके होगा। इसमें पूछ लिया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो ये हमारे पास पासा है। तो अब इसमें क्या करना है, वही करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसमें 4 नहीं है और किसके अंदर 4 है, और ये कॉमन फलक कहाँ नजर आ रही है। ठीक है, और आपको मैंने ये बताया था, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा
कि जब भी हम इस तरीके से पासा निकाल रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि विपरीत फलक हम एक साथ नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया था 6 के साथ 1 आ रहा है, 6 का विपरीत 1 आ रहा है, तो यहाँ एक सरासर नजर डालनी, एक छोटी सी नजर, जैसे कि एक तरीके से देखते ही हमने नजर आ जानी चाहिए कि यहाँ 1 और 6 एक साथ नजर नहीं आना चाहिए कोई पासे में। यहाँ 1 और 6 एक साथ नजर नहीं आ रहा, 1 और 6 कहीं नजर नहीं आ रहा, 1 और 6 एक साथ कहीं नजर नहीं आ रहा, तो अपने ये आंसर एकदम सही है। ठीक है, वो घुमाने के चक्रों में दे देता है, 99% ऐसे ही सोल्व हो जाता है और कुछ 1% उसको चेंज कर देता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत किस तरीके से निकालेंगे, किसके अंदर 4 है, किसके अंदर 4 नहीं है। ठीक है, किसके अंदर 4 है, यहाँ 4 है और इसके अंदर 4 नहीं है, तो इसमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, 5 और 6 आ रहा है, यहाँ 5 और 6 आ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि बची हुई फलक उसके विपरीत होता है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि हमने देखा यहाँ 4 और 1 एक साथ नजर नहीं आ रहा, किसी पासे में 4 और 1 एक साथ नजर नहीं आ रहा, तो अपना ये आंसर है 100% अपना सही है। 99% केस में यही पैटर्न लगता है, 1% केस में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 1% में। ठीक है, 1% में किस तरीके का आता है, जैसे कि इसमें पूछ लेगा 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ जैसे इन दोनों से कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों से कंपेयर किया, इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है, तो यहाँ आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ आपको 2 नजर आ रहा है। इसको किस दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इसको किस दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 को मैंने आपको बताया जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना। ठीक है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5 लिख लेना है। अब यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है, तो 1 का विपरीत क्या आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 1 का विपरीत हमसे पूछा, 1 का विपरीत 5 आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे जैसे कि हमने नजर डाला कि यहाँ 5 और 1 एक साथ नजर आ रहा है, तो जो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी आपको एक साथ जो आपको फलके दिखाई गई होगी वो आपस में विपरीत नहीं होती है, जो हमें फलके दिखाई दे रही है वो आपस में विपरीत नहीं होती है, तो यहाँ 5 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, तो अब इसमें इसका क्या आंसर क्या होगा, अब इसमें 1 का विपरीत क्या होगा वो निकालते। 1 का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, अब यहाँ इसमें देख लेना कि यहाँ जहां आपको दोनों में 1 नजर आ रहा हो उसमें इस तरीके से निकालेंगे, जहां आपको दोनों में 1 नजर आ रहा हो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वैसे, बट पता होना जरूरी है। ये जैसे कि 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 में कौन कौन सा आ रहा है, 1 के साथ यहाँ 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, यहाँ 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो 1 के साथ कौन कौन सी संख्या नहीं आ सकती, ये हमें जो दिखाई दे रही है वो उसके विपरीत तो हो नहीं सकती, तो 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या दोस्तों, 3 बचा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। फिर से बता रहा हूं, यहां जैसे कि हमने निकाला था तो हमने देखा कि 1 के विपरीत 5 आ रहा था, तो हमने यहां देखा 1 के विपरीत 5 ऐसे तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमें एक साथ फलक दिखाई दे रही है, तो एक साथ दिखाई दे रही है तो ऐसा ये तो ठीक है नहीं, तो इसका आंसर किस प्रकार होगा, यहाँ 1 देखा, यहाँ 1 देखा, तो 1 के साथ 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, 3 बचा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो इसी प्रकार का, आपको इस तरीके से सिंबल के आधार पर दे सकता है। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि रुपये के बराबर क्या होगा या रुपये के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया है कि रुपया ऊपर है तो नीचे क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा, बाएं है तो दाएं क्या होगा, ठीक है, सामने है तो उसके पीछे क्या होगा, इस तरीके से भी दे सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले की तरह अगर हम निकालते हैं तो इसमें देख लो, पहले की तरह निकालते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर कोई कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यहां से हम जैसे घुमाए इसको घड़ी की दिशा में, ठीक है, यहां से जैसे मैंने इसको घुमाया घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो एट द रेट के बाद यहाँ एट द रेट के बाद यहाँ क्या आ रहा है, पहले इक्वल आ रहा है और फिर ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, एट द रेट के बाद तुरंत बाद रुपया आ रहा है और उसके बाद में है जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग रुपये के बराबर क्या है, रुपये के जस्ट विपरीत क्या आएगा, रुपये के जस्ट विपरीत आएगा बराबर का निशान। बट यहाँ जो पास देखते हैं तो रुपये के बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, रुपये के साथ हमें नजर आ रहा है बराबर का, तो इसके विपरीत तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें एक साथ जो फल के दिखाई दी होगी वो उसके विपरीत नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये पास आप देख रहे हो, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है 1, 2 और 4,
ये इसके विपरीत क्या होगा, ये तो इनके विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि ये एक साथ दिखाई दे रही है। इनके विपरीत क्या होगा, पीछे वाली जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें इसके साथ क्या दिखाई दे रहा है, रुपये के साथ हमें दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमें देखना है कि जहां आपको रुपया मिल जाए दोनों में रुपया कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। तो रुपये के साथ ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कट करते जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। रुपये के साथ ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और रुपये के साथ इक्वल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रुपये के साथ क्या नहीं हो सकता, ये नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता। बट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो बी ऑप्शन जो बचा है वो अपना आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं कि हमें एक बार नजर डालनी है कि उसके साथ वो आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ रुपये के साथ बराबर आ रहा है, रुपये के साथ बराबर आ रहा है, तो इस वजह से ये अपना रॉन्ग हो गया। तो इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, जो बची हुई फलक होगी वो उनके विपरीत नहीं हो सकती। जैसे कि सॉरी, यहाँ जैसे कि रुपया है तो रुपये के साथ ये दोनों विपरीत नहीं हो सकती, ये दोनों विपरीत नहीं हो सकती, तो बची हुई फलक होगी वो विपरीत हो जाएगी। तो बच कौन सी रही है, यहाँ स्टार बच रहा है तो स्टार इसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ जैसे कि स्टार बच रहा है, इसमें स्टार बच रहा है, यहाँ एट द रेट है, एट द रेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एट द रेट और रुपया एक साथ नजर आ रहा है। यहाँ बराबर का निशान है तो रुपया और बराबर एक साथ नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ स्टार इनके साथ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कि एक और दे देता हूँ आपको। इस तरीके से पॉइंट भी दे सकता है, इसमें कुछ भी आकृति दे सकता है, नाम दे सकता है आपको। ठीक है, नाम दे सकता है, पॉइंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। अगला क्वेश्चन जैसे दोस्तों ये है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी में आ चुका, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया है कि 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ आपको 3 नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आपको 3 नजर आ रहा है, इसमें 3 नजर नहीं आ रहा है। तो दोनों को कंपेयर हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ बिंदु है तो बिंदु मिल सकता है, ठीक है, यहाँ आपको चिन्ह भी मिल सकता है, अंक भी मिल सकता है, ABCD भी लिखा मिल सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है, घबराना नहीं है कि यार अब इसमें नाम आ गया या इसमें ABCD लिखी आ गई तो क्या करेंगे। तो वो इसी तरीके से जैसे हम सोल्व करते आए कॉमन के आधार पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ 2 और 4 नजर आ रहा है, 2 और 4 नजर आ रहा है, तो दोनों ये कॉमन मिल गया, 2 और 4, 2 और 4। तो बचा कौन कौन सा, सॉरी 2 और 4 ऊपर वाला था, 2 और 4 ये है, ठीक है, यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो बचा क्या, 3 बिंदु। तो 3 का विपरीत पूछा था, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। जब हमें 2 फलक एक समान मिल जाए तो बची हुई फलक उसके विपरीत होती है। तो यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 6, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटे के निशान है उसको दबाइए, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, उतने बढ़िया कंटेंट के साथ, उतने बढ़िया क्वालिटी के साथ, ठीक है। और इसको कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसे भी लगे दोस्तों। अच्छी लगी हो तो बताना कि अच्छी लगी, नहीं लगी हो तो किस वजह से अच्छी नहीं लगी, तो वो सारी बताना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।